जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रभु कहे इहो है आगे कहो आर। राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। शब्दार्थ। प्रभु कहे महाप्रभु ने कहा एहो है यह ठीक है। आगे कहो आप, आगे कुछ और कहो। राय कहे, राय ने उत्तर दिया प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति सर्वसाध्य सार, सभी पूर्णता का सार। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति है। दोहराइए। इस पर तो इसको जान किस पर कहे तो पिछले श्लोक भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंती समुखरिता भवदीय वार्तां स्थान स्थित्वा श्रुतिगतांतर वांग्मनो भी ये प्रयास अजित अजीत अप्यास स्त्री लोग क्या हूँ। इस श्लोक का अनुवाद का जो है उसी को कहे कि यह है। रामानंद राय ने आगे कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग जो रहे। रामानंद राय ने आगे कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी की स्तुति है। हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्यों के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपके नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियम का पूर्णतया पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा तथा पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निसंदेह है आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जीते जाते हैं। अर्थात भगवान सदा अजीत कहलाते हैं। अजय होने के नाते फिर भी उन्होंने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। तो ये श्लोक को सुनकर ही महाप्रभु ने कहा यह है। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया
यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने आगे कहा, समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति है। तात्पर्य, इस प्रसंग का सार देते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखते हैं कि रामानंद राय की बात सुनने के बाद महाप्रभु ने कहा, यह है। आगे कहा, इसका अर्थ यह है कि भक्ति में यही विधि मान्य है, किंतु इसमें इससे भी अधिक कुछ छिपा रहता है। इसलिए महाप्रभु ने अनुरोध किया कि यह बताए कि इसके आगे क्या है। समस्त वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना ही आपने समस्त कर्मफल को भगवान को अर्पित करने के समान नहीं है। जब कोई व्यक्ति सारे सकाम कर्म छोड़कर भगवान का पूर्णतया शरणागत बनता है, तो वह स्वधर्म त्याग करता है, जिसमें वह अपने वर्ण को छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है। यह निश्चित रूप से बेहतर है, किंतु संन्यास ग्रहण करने से भी उत्तम है ज्ञान मिश्रित भक्ति का अनुशीलन। तो भी ये सारे कर्म आध्यात्मिक जगत के कार्यों की तुलना में बाह्य है। इनमें शुद्ध भक्ति नहीं पाई जाती। न तो कोरे ज्ञान से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, न केवल सत्संगति से पूर्णता प्राप्त हो सकती है। आत्म साक्षात्कार द्वारा भक्ति सर्वथा भिन्न विषय है। इसमें लेस मात्र भी सकाम कर्म नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है, अपने नियत कर्तव्य का परित्याग कर देता है और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है। ऐसी भक्ति ऐसे भक्ति कोरे चिंतन युक्त दार्शनिक भक्ति से श्रेष्ठ है। इसी की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु के 1:11 में की गई है। अन्याभ्यासित शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी लाभ की इच्छा किए बिना भगवान की अनुकूल प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। फिर भी कभी कभी प्राथमिक अवस्था में भक्तिमय कार्यकलाप अशुद्ध लग सकते हैं, किंतु परिपक्व अवस्था में ये पूर्णतया शुद्ध होते हैं या भौतिक कार्यकलाप से मुक्त होते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम वाक्य को सुनकर रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रेमा भक्ति सर्व साध्य सा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वस्तुतः इस श्लोक को ज्ञाने प्रयासम पूर्णता के मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। प्रगति करने के लिए इस सिद्धांत का अभ्यास करना आवश्यक है। जब वास्तव में और प्रगति हो जाती है तो मनुष्य भगवान के भावपूर्ण प्रेमा भक्ति में प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। यह पहली अवस्था साधन भक्ति कहलाती है। साधन भक्ति का परिणाम है भावपूर्ण प्रेमा भक्ति। प्रारंभिक अवस्था में साधन भक्ति के अंतर्गत श्रद्धा, भक्तों की संगति तथा भक्ति करना आते हैं। इस तरह मनुष्य सभी अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है, तब वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसमें भक्ति कार्य करने की इच्छा और बढ़ी जाती है। इस तरह वह भगवान तथा उनकी भक्ति में आसक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप इस अध्याय जब गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत की गश्त में निकल रहे थे, बापुरी से दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहे थे, तभी सर्वभौम भट्टाचार्य ने उनको कहा था कि हे प्रभु, यदि आप महाप्रभु यदि आप दक्षिण भारत की गश्त में जा रहे हैं तो कृपा करके एक व्यक्ति को मिलना। क्या नाम उनके? रामानंद राय हैं। शूद्र अधम सोचकर उसको उपेक्षा नहीं करना। रामानंद राय शूद्र माने जाते हैं, शूद्र कायस्थ परिवार में थे और यदियो वो मद्रास के गवर्नर थे, बापुरी के गजपति राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी थे, वह राजा की भूमि का निवास छोटे राज्य के राजा जैसे थे, मद्रास के गवर्नर थे, लेकिन फिर भी सर्वभौम भट्टाचार्य कहे कि आपके संग करने के प्रांत मेरे को समझ में आ गया, रामानंद राय महान प्रेमी भक्त है। पहले तो मैं तो समझ नहीं पाता था, मैं स्वयं मायावादी था, इसलिए रामानंद राय के संग का कोई लाभ मैं नहीं उठा पाया। उन्होंने कभी आकर जब शुद्ध भक्ति की व्याख्या करता तो मुझे इसको हंसी आता था उसकी वाक्य से, लेकिन अभी मैं समझ गया हूं कि आपको संग प्रदान करने में वही व्यक्ति एकमात्र योग्य है। इसलिए आप जब जाओगे दक्षिण भारत की गश्त में इसको मिलना, इसको रामानंद राय। इसलिए महाप्रभु भ्रमण करते करते है गोदावरी किनारे जो पधारे हैं, तभी दोनों के मिलन हुआ, जो कि आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि वर्णन करने समय भी लिमिट है। लेकिन दोनों की जो वार्तालाप कैसे प्रारंभ होता है, लेकिन महाप्रभु ने कहते कि पढ़ शोक साध्य रघुने राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। साध्य साधन की चर्चा हो रहा है। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है। सबसे पहले रामानंद राय ने क्या कहा कि वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। वर्णाश्रम चारव्रता पुरुषम अपरोपमा विष्णु आराध्य पंथा नान्यत्वोषकारिण। वर्ण आश्रम में चार वर्ण और चार आश्रम में रहकर व्यक्ति भगवान हरि की पूजन करने से जीवन का लक्ष्य को हासिल कर सकता है। वर्णाश्रम धर्म के ही लक्ष्य भगवान विष्णु की पूजन करना। आगे फिर पढ़ते हुए कहे कि नहीं, महाप्रभु कहे कि नहीं, ये बाह्य आगे कहा, ये बाह्य है, इसके आगे और बोलो,
तभी उन्होंने कहते कि राय कहे कर्मार्पण सर्वसाध्य सा, सभी कर्म निष्काम भक्त ने निष्काम कर्म जो को आश्रय करना, जत करोसी जदासनोसी जब जुड़सी जदासी जत जब तपस्वी कवितेय तत्पुरुष पदार्पणम, सब भगवान को अर्पण कर देना निष्काम कर्म जो को आश्रय करके, यही ही जीवन का साध्य है। लेकिन ये महाप्रभु कहे कि नहीं, यह बाह्य, ये भी आगे और कहो। तभी उन्होंने फिर कहने लगे कि राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य साध, सब कुछ त्याग देना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब त्याग कर भगवान शरण में जाना, यही जीवन का लक्ष्य गीता की ये अंतिम निर्देशन है। लेकिन इसको कहने के बाद भी फिर महाप्रभु कहते कि ये बाह्य, आगे कहा है, हम कहते गीता पढ़ के यही लक्ष्य है जीवन का, लेकिन महाप्रभु कहते कि यह बाह्य आगे कहा, ये बाह्य, इसको छोड़, किसी के बाह्य का आगे हम लोग श्रवण कर चुके हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज कहे, इसको भी महाप्रभु कह दिए कि बाह्य है, नहीं इसमें किसी ज्ञान का कौन सा मिश्रण हो गया, ज्ञान की चर्चा ही नहीं हुआ इसमें, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। सर्वधर्म पढ़े नहीं, प्रभुपाद की किताब को भी सुने हैं, ये तो हर मंडे में हो रहा है ना क्लास, किसी ने इसको रिजेक्ट किए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसको भी कहेगी ये भाई हैं। पुरुषार्थ हमारे केवल मुख्य प्राप्त करना भगवत धाम माने ये तो पुरुषार्थ पहले 4 पुरुषार्थ लोग कहे थे, असली पुरुषार्थ क्या है जिसको महाप्रभु ने बताना चाहते रामानंद राय के माध्यम से, प्रेम और उमार्थ महान, केवल सब छोड़ छाड़ की बस मुक्ति प्राप्त कर लेने से नहीं होता भगवत धाम चले जाए, लेकिन सेवा व प्रेम यदि प्राप्त, जीवन का लक्ष्य प्रेम है, केवल जाकर सिटिजन बनना नहीं, सेवा करना जरूरी है। इसलिए इसमें सेवा की कोई कारण मैंने चर्चा नहीं है, केवल सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ बस। आगे क्या करना उसकी कोई वर्णन नहीं है, किसी के सब त्याग कर रहा हूं मेरे पास सब छोड़ के, लेकिन यहाँ पर कोई जीवन का लक्ष्य जो प्रेम भक्ति उसकी कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए कहें कि यही बात है। तो फिर वो आगे कहते कि नहीं ठीक है, फिर इससे आगे कहो तो रामानंद राय कहते कि कर्म मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है, फिर कहते ज्ञान मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति फिर ज्ञान, लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट करके अंत में उन्होंने कहते कि ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सा, कहते कि नहीं इससे आदमी ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णतया साध्य। इस प्रसंग में उन्होंने ये श्लोक उद्धृत करते हैं, मतलब ज्ञान मिश्र भक्ति फिर कर्म मिश्र भक्ति, फिर जब उसको सुने कर्म मिश्र भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति, इसको अंत में कहते कि नहीं ज्ञान कर्म से मुक्त जो भक्ति वही श्रेष्ठ है। तभी महाप्रभु ने कहे कि यह है ठीक है, ये सही है। इसलिए प्रभुपाद ने इस प्रसंग में वो श्लोक कोट करते भक्ति रसायन सिद्ध में भक्ति का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना, मम जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी तो ही। लेकिन भक्ति का क्या अर्थ है, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम भक्ति उसको कहते हैं, जो ज्ञान मिश्र और कर्म मिश्र से मुक्त है। जो ज्ञान का अर्थ है मुक्ति की इच्छा, सर्वधर्मान परित्यज्य जैसे शरण में आने का अर्थ मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है, या कर्म मिश्र भक्ति का अर्थ इंद्रिय तृप्ति की भावना है। भगवान शरण में इसलिए आते हैं हमारे कई प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर अर्थार्थी होकर से के कारण से, लेकिन ये कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति से जो मुक्त है अन्य अभिलाषी का शून्य, और कोई दूसरे अभिलाष नहीं है, एकमात्र अभिलाष है कि भगवान की चरण की सेवा में जोड़ना है, भगवान की प्रेम भक्ति करना जिस जीवन के लक्ष्य है, वापस में कुछ नहीं चाहता, केवल भक्ति ही करना, भगवान की सेवा ही करना, अन्य अभिलाषी का शून्य, और उसके मन में कोई मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं या इंद्रिय तृप्ति का भी इच्छा न हो, वो केवल जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा में लगा रहना उसकी इच्छा है। वो भगवत धाम जाने के लिए उसके डायरेक्टली नहीं करते मुझे भगवत धाम ले जाइए,
ये भी प्रार्थना नहीं करता। कहता कि मैं कहीं भी रहूं आपकी सेवा में लगा रहूं, यही जीवन के लक्ष्य है। चाहे पशु पक्षी होकर किसी कहीं भी रहूं, पशु पक्षी होई ताके स्वर्गे वा निवये तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। कहा मुझे कैसे भी पशु पक्षी की हो रूप में भी क्यों जन्म न लूं, लेकिन आपकी चरण कमल में मेरी सदा प्रेम भक्ति बने रहे, यही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए ये कहते कि अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्य है, लेकिन भगवान के चरण में जो भक्ति अनुकूल भाव से होना चाहिए। अनुकूल का अर्थ दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, किसी न किसी एक रस में भगवान के साथ में संबंध को जोड़ना चाहिए। कृष्ण इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद में आश्रय लेना चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद ने ये श्लोक में यदि इस बात को जैसे ज्ञान प्रयास उदपास हो, लेकिन प्रभुपाद जब इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो उन्होंने पूरा लिखते हैं कि 4 नियम पालन करना, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और जुआ सट्टा नहीं खेलना, अवैध से मुक्त होकर साधन भक्ति को प्रारंभ करना। यही से भक्ति की शुभारंभ होती है। भक्ति की शुभारंभ कैसे होता है? 4 नियम को पालन करना। इस श्लोक में डायरेक्ट इसको नहीं कहा गया, लेकिन प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते थे, कहते कि ये इसका अर्थ ये है क्या, प्रभुपाद जी कहते कि उन्हें भक्ति के नियम का पूर्णतया पालन करना चाहिए, अवैध संबंध, जुआ, नशा तथा पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। इसके बाद काय मनो वाक्य में मन कर्म तथा वचन से शरणागत होकर किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निसंदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे भक्तों द्वारा जीते जाते हैं। भगवान साधारण दृष्टि से वर्णाश्रम, जिसे लोग सोचते हैं कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना, फिर 50 साल तक गृहस्थ, 25 से 50, फिर बाद में वानप्रस्थ, फिर अंत में संन्यास लेना। ऐसे संन्यास यदि ठीक से वर्णाश्रम धर्म को कोई 1000 लाइफ टाइम पालन कर पाएगा तो वो क्या बन जाएगा? ब्रह्मा की पोस्ट को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे साधारण वर्णाश्रम से भी और एक वर्णाश्रम होता है, इसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? दैवी वर्णाश्रम। उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि गृह ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर ने भी कहा, गृह ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले ठाकुर। चाहे किसी भी वर्ण और आश्रम में रहो, लेकिन आपकी जो मूल कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करना है, तो यह है दैवी वर्णाश्रम, जिसकी चर्चा वहां प्रभु ने करने जा रहे हैं। आगे चर्चा फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी प्रकार जो अभिलाषित होकर भक्ति प्रारंभ करता है, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगता तनोवान मनोगी, जिस स्थान में रहते हो उसी स्थान में रहो और काय मनो और वाक्य में संपूर्ण रूप में शरीर को, मन को और अपने वाणी को संपूर्ण रूप में भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाना, यही जीवन का लक्ष्य है। कोई ब्रह्मचारी है तो उसको जरूरी नहीं कि आश्रम चेंज करें। ब्रह्मचारी है मेरा गृहस्थ बनना है, कोई जरूरी नहीं 25 साल के बाद फिर गृहस्थ बन जाए। ये तो जनरल वर्णाश्रम धर्म है कि 25 साल के बाद फिर गृहस्थ बनना। लेकिन दैवी वर्णाश्रम का अर्थ ब्रह्मचारी रहकर ही भक्ति कर सकता है, उसको आश्रम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसी ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर, ब्रह्मचारी डस में रहकर भगवान के प्रेम कर सकता है, प्रेम भक्ति में जोड़ सकता है अपने को, है। इसी प्रकार भी आगे जो जब तक भक्ति में नहीं आए उसके पहले जो आश्रम भाषण चेंज हो गया, लेकिन जब भक्ति में जोड़ गए तो फिर आश्रम चेंज करने की आवश्यकता नहीं। स्थानीय अस्तित्व जहां पर है वहीं पर रहो। पहले तो जाना नहीं, पता नहीं था, अज्ञान से कुछ कर गया, लेकिन जब पता लग गया तो फिर जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रहो। कोई गृहस्थ है, गृहस्थ को ही रह सकता है, वही गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान को प्राप्ति कर सकता है, भगवान को प्रेम भक्ति कर सकता है। गृहस्थ को जरूरी नहीं कि सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाए, हैं? हिमालय में जाकर गुफा में बैठकर ओम, डेली गंगा में डुबकी लगाना और ओम जपना, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कहते कि दैवी वर्णाश्रम का था जिस स्थान स्थित, जिस स्थान पर है वहीं रहो,
तुम ब्रह्मचर्य, तुमको भक्ति के बारे में ज्ञान आया, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भक्ति करना, तो फिर जहां रहते वहीं रहो। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य उसी आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करो। कोई गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। उस घर बार छोड़कर हिमालय चले जाने से कृष्ण नहीं मिल जाते हैं। यदि घर का परिवेश अनुकूल है, यदि न गृह भजन देखी गृह के गोलों का भाई, घर में जिस दिन भगवान का भजन होता है, यदि भक्ति का परिवेश बना हुआ है घर में, तो फिर उस घर ही गोलोक वृंदावन के जैसे कि भक्ति ठाकुर कह रहे। तो इसलिए गृहस्थ को गृहस्थाश्रम में रहकर भक्ति करना, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी नहीं सोचना कि मैं गृहस्थ बन जाऊं, गृहस्थ नहीं सोचना कि मैं वानप्रस्थी बनूंगा। यदि परिवेश भक्ति का बाधा दे रहा तब तो फिर गृहस्थ को आगे त्याग सकता था। और प्रभुपाद जी का परिवेश गड़बड़ी था, घर के जो लोग उनको मानते नहीं थे, उनकी पत्नी नहीं मानती थी, भक्ति माने प्रभुपाद जी जैसे चलाना चाहते सभी को भक्त बनाना चाहते थे। अब कोई भक्ति नहीं करे तो भक्ति के परिवेश नहीं होने पर व्यक्ति फिर अन्य आश्रम में जाता, जहां भक्ति के लिए सुलभ है, लक्ष्य है कि शुद्ध भक्ति करना। और बात कोई बानप्रस्थी सोच रहा है कि मैं सन्यासी ले लूं, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं। दैवी वर्णाश्रम का अर्थ स्थान में स्थित हुआ श्रुतिगतांग तनो बांख मनोभी, जिस स्थान में है उसी स्थान में रहो और शरीर से, मन से और वाणी से संपूर्ण रूप में आप अपने को जोड़ो। किससे? भगवान की सेवा में जोड़ो। ये इसको कहते दैवी वर्णाश्रम, जिसको महाप्रभु ने विशेष रूप में रेकमेंड किया बात जो हमको अनुमोदन करते हैं। कभी कभी प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में भक्तिमय कार्यकलाप अशुद्ध लगते हैं। हम जैसे अभी भक्ति का प्रारंभ किए हैं, नया जैन किए, और हम जो भक्ति कर रहे हैं तो फिर भी मन इधर उधर जा रहा है, चंचल हो रहा है, इधर कई प्रकार के हम कई कलमशता मन में आ रहा है, माया के द्वारा आसक्त होते हैं। माया बद्धजीव का 4 लक्षण हमका हमारे पास में दिखाई पड़ता है। क्या 4 लक्षण है बद्धजीव का? गलती करना, इंद्रियापूर्ण, माया के द्वारा भ्रमित होना और धोखा देने की प्रवृत्ति है। बद्ध अवस्था में साधक के पास में 4 लक्षण होते हैं। चाहे भक्त बन गया, कंठी तिलक धारण कर लिए, ड्रेस भी पहन लिए वैष्णव का, लेकिन फिर भी हमारे पास में 4 कमियां रहते हैं। दूसरों को चीटिंग करने, धोखा देने की प्रवृत्ति रहता है, और हमारा इंद्रिया अपूर्ण है, और माया के द्वारा भ्रमित होते हैं। कोई देखते हम अपोजिट से एक सुंदर स्त्री देखा तो मोहित हो गया, अरे वो जैसे सोच रहा है ऐसा नहीं है, इसे कहते माया के द्वारा मोहित हो। किसी भी काम से, किसी भी धन और स्त्री, ये दोनों माया के मुख्य आकर्षण है। ये प्रकृति में वैसे नहीं होते, आप जैसा सोचते हो ऐसा नहीं है, लेकिन आप सोच रहे ऐसा ही है। ये मिलेंगे तो मैं बड़ा प्रसन्न, बड़ा सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। मुझे करोड़ों रुपया मिल जाए और एक सुंदर स्त्री मिल जाए, मैं बहुत आनंद में रहूंगा। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं दिल्ली की लड्डू है। क्या है? लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं दिल्ली की लड्डू जैसा है, जो खाया वो पछताता है, जो नहीं खाया वो भी पछताता है। इसी को कहते माया। और बद्धती माया से मोहित हो जाता है, सोचता है कि मुझे सुंदर बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाए और करोड़ों रुपए का फिक्स डिपॉजिट हो जाए और एक सुंदर पत्नी मुझे मिल जाए, BMW की कार मिल जाए, तो फिर तो मैं बड़ा आनंद में रहूंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मिलने पर भी वो दुखी रहेगा, क्योंकि संसार का ये रीति है। जिन्होंने संसार को बनाया है वहां पर साइन बोर्ड लगाया, क्या? दुखालयम आश्वासक। इसके अंदर प्रवेश करने के पहले इसको देखो क्या है, इसके अंदर क्या आचरण होता है। अनित्यम असुख लोकम, ये अनित्य है, स्थायी नहीं है। भूतवा भूतवा पर लिए थे, बार बार इसको ब्रह्मांड के प्रलय हो जाता, ब्रह्मा जी के रात्रि प्रारंभ होते ही सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। और कई इसकी रात कई मनोन्तर के अंत में कई बार भूकंप भी हो गया, नेपाल में भी कई कोई सोचा था कुछ ऐसे हो जाएगा। कभी ऐसे ही घटना होते रहते हैं। इसलिए माया के द्वारा मोहित हो जाता। हम सोचते जो ऐसे ही हम सुखी बन जाएंगे, कुछ अपना मनोकल्पना करके ऐसे कुछ भाव चिंतन कर लेते, लेकिन ये सत्य नहीं होता। क्यों? नोटिस लगा गया ना, अनित्यम
असुख लोकम, ये अनित्य है, नित्य नहीं है, नित्य रहने वाला नहीं। अरे सभी क्षण में हमें चेंज होते हैं, हमारा शरीर का परिवर्तन होता है, तो दुनिया में सब कुछ भी चेंज होते रहता है, कोई नित्य नहीं है, क्षण स्थायी है। लेकिन मायावादी की तरफ हम इसको झूठ भी नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते हैं कि इसको ये क्षण स्थायी है। इसलिए ऐसे ही संसार में, अनित्य संसार में रहा, मोह जन्माइया जीवों को कराए गधा, गधा के समय परिश्रम करते हैं, अनित्य संसार में मोह उत्पन्न होता है। इसलिए बद्ध जीवन में प्रारंभिक स्तर पर साधक के मन में ऐसे ही भ्रमित होना स्वाभाविक, प्रारंभिक ऐसे ही होता है कि एक माया के द्वारा मोहित हो जाना, दूसरे को ठगने का प्रवृत्ति रहता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होता है, और इंद्रिय नियम और अपूर्ण होते। कितना बहुत कुछ देखने से, प्रसाद देखा, अरे कितने अच्छे से रसगुल्ला, कोई आगे पीछे नहीं, तो धर्म एकला मिल गया इसको कमरे के अंदर खाने के लिए, कितना खाएगा जल्दी जल्दी, लेकिन कितनी खा सकता है? कितना रसगुल्ला खा पाओगे? बस कितने खाओगे आप? 10 4 बस। अरे कंपटीशन जो हुआ तो रसगुल्ला खाने का कितने, कौन को सबसे ज्यादा खा सकते हैं? कोई 20 खाने वाला भी नहीं है, 20 रसगुल्ला खा सकता है कोई है? 20 देखो, तो 20 खा सकते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं खाएगा। इसके आगे कितना है? 40। देवाप्त नारायण कितना? 50। तो इसलिए इंद्रिया पूरा है, शक्ति है इनको का भोग करने के लिए, लेकिन लिमिटेड है, लिमिट है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते साधक को प्रारंभ से फिर भी कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में भक्ति में कार्यकलाप अशुद्ध लगते हैं, उनके पास में ये सब लक्षण रहता है साधक के पास में। लेकिन साधक ऐसे ही साधु संग में रहकर साधना करते 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 जब पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है, शुद्ध होते, तो भौतिक कार्यकलाप से मुक्त होते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम वाक्य को सुनकर रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सा। भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है, और जो इसको प्राप्त कर लिया वही अपने जीवन का सिद्धि को प्राप्त कर लिया। भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करने का अर्थ, कौन प्राप्त कर सकता है प्रेम? जिसके मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है, अन्य अभिलाषित शून्य, इसके मन में और कोई अभिलाषा नहीं है, एकमात्र अभिलाष है क्या? डेली तुलसी महाराज की प्रार्थना करते हो, बोलते हो ना डेली, मोरई अभिलाष, क्या अभिलाष? खाली बोलने के लिए है कि इसको मैंने प्रकृति में जीवन का लक्ष्य सोचने के लिए है? नहीं, ऐसे बोलते हम बोलते रहते डेली, बोल देते हैं मोरई अभिलाष विलास कुंजे। विलास कुंज क्या होता है पता कुछ? तो विलास कुंज को किसको कहते? विलास कुंज विलास कुंज का क्या अर्थ है? प्रार्थना करते विलास कुंज दियोवास, और विलास कुंज क्या होता है पता ही नहीं। आप कहते कि हम ही रहेंगे, विलास कुंज किस पर है? किसका विलास के लिए कुंज बनाया जाता है? कुछ तो बोलो, कुछ बोलो। जो कुंज राधा कृष्ण के विलास के लिए, उनके आनंद के लिए, उनकी खुशी के लिए जो कुंज वृंदा देवी ने रचना करती है। सारे कुंज को कौन सा रचना अपन सजाती? कौन? वृंदा देवी। जो गया देवी के निर्देशन में, पूर्णवासी के निर्देशन में वृंदा सब कुछ, वृंदा देवी इसलिए उनको कहते तुलसी। तुलसी शब्द का अर्थ क्या? तुलसी शब्द का क्या अर्थ? इसकी तुलना नहीं है किसी भी वस्तु से। इन्होंने भगवान की जैसे सेवा की है, राधा कृष्ण की जैसे सेवा की तुलसी महारानी, इसकी कंपैरिजन किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, इसीलिए वो अतुलनीय है। इनकी सेवा को किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो तुलसी है, उनको तुलसी कहते हैं।
इतनी प्रिय भगवान को भगवान ने अपना लीला स्थल का नाम अपने नाम में रखकर उन्हीं के नाम में रख दिया। क्या? वृंदावन। उन्हीं का कृष्ण वन, राधा वन, ऐसा नहीं कहते इसको कि राधा कृष्ण वन, ऐसा नहीं, वृंदावन, तुलसी महारानी। इसलिए जीवन की यही अभिलाषा है कि राधा कृष्ण के जो लीलाओं में भाग लेना, उनकी सेवा में थोड़ा बहुत कुछ सेवा मिल गया हमको, सेवा में जोड़ना स्वयं। कौन जुड़ेगा हमको? वृंदा देवी बात जो कि उनकी नित्य सेवा सेवक है, सेविका है, तो उन्होंने फिर कृपा करके हमको उनकी सेवा में अधिकार जोड़ लेंगे। थोड़ा छोटा बहुत सेवा, छोटा बड़े कोई ना सेवा दे देंगे तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। विलास कुंजे दीहवास नयने हरि व सदा जुगल रूप राशि। जुगल रूप राधा कृष्ण के मधुर रूप को मैं निहारूंगा, खाली निहारते नहीं रहूंगा। आगे कहते क्या? यही निवेदन धर्म सखी अनुगत कर। हम अनुगत कराइए किसी न किसी गोपी या कि अनुगत बना दीजिए। सखी अनुगत कर सेवा अधिकार दिए करो निज दास। उनको सेवा अधिकार दीजिए। आपको तो पूरा सेवा मिला है। राधा कृष्ण की सेवा कितनी मैसेंजर है वृंदा देवी क्या कितनी है? 4 लाख से ज्यादा घूम रहे उनकी मैसेंजर। कौन? तोते से। वृंदा देवी के हाथ में एक रहती है, क्या? तोता बैठा रहता है। ये लीडर है, ये मेन मैसेंजर के सारे तोताओं की लीडर है। उसके नाम है दक्ष। पीला रंग की तोता बैठा रहता है। ये सारे मैसेज सारे अन्य तोता सारे घूमते रहते पूरे ब्रज में 84 कोस में घूमते घूमते सारे मैसेज लाकर पहुंचाते हैं। किसको? उनके लीडर को। और इसी प्रकार वहां पर मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ता कि और कुछ दूसरा कुछ इंटरनेट ये सब कोई जरूरत नहीं वृंदा देवी को। वृंदा देवी सारे मैसेज प्राप्त होता। कहाँ पर राधा कृष्ण ने क्या करना है, कहाँ पर लीला कैसे सब आज राधा कृष्ण प्रसन्नता के लिए कहाँ पर कुंज बनाना चाहिए, कहाँ पर इनकी लीला संगठित होना चाहिए, सारे डिसाइड करती है। कौन? वृंदा देवी। तो इसलिए इसी प्रकार जो विलास कुंज में जो वृंदा देवी की जो रचना की गई कुंज में, वहां पर राधा कृष्ण के सेवा अधिकार प्राप्त करना। ये बहुत तीन भजन है। हम गा रहे लेकिन समझे नहीं इसको, गा रहे बस बेली गा रहे। इसलिए हमें यही प्रार्थना करते कि दीन कृष्ण दासे कहे यही जन मोर हो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जन भाषे। जीवन का लक्ष्य यही है, श्री राधा गोविंद प्रेमे। इसी प्रकार श्री राधा और गोविंद के चरण में प्रेम में जैसे मैं सदा निमग्न रहूं, उन्हीं के प्रेममयी सेवा करने की चिंतन में सदा निमग्न रहूं और सदा मैं इसी प्रकार प्रतीक्षा करते रहूं कि कब मेरे को कोई आदेश मिल जाएगा। किससे? वृंदा देवी के माध्यम से व अन्य सखियों के माध्यम से राधा कृष्ण की कोई छोटा बड़ा सेवा मिल जाए। ये जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए प्रारंभ से कोई साधक चाहे कई प्रकार के कर्मस दिखाई पड़ता है उसके आचरण से गतिविधि से, लेकिन जब वो आस्ते आस्ते शुद्ध भक्तों के साथ में रहकर अभ्यास करना, प्रगति करने के लिए इस सिद्धांत का अभ्यास करना आवश्यक है। जब वास्तव में और प्रगति हो जाती है तो मनुष्य भगवान की भावपूर्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। इस स्तर जैसे कुछ हमने कहे प्रारंभ से भी भक्ति सिंधु में आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। और ये प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जब वास्तव में और प्रगति हो जाती तो पुरुष भगवान के भावपूर्ण प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। यह पहली अवस्था साधन भक्ति कहलाती है। साधन भक्ति का परिणाम है भावपूर्ण प्रेमा भक्ति। इसी प्रकार साधक प्रारंभ से शुभारंभ करती है चार नियम पालन करना और आदौ गुरु पदाश्रय सद्धर्म वृक्षा साधु मार्गानुगमन। सबसे पहले गुरु सदगुरु के शरण में आता है और उनकी जिज्ञासा करता है, फिर उनके निर्देशन में साधन भक्ति की प्रारंभ करता है। ऐसे ही साधन भक्ति प्रारंभ करते करते जब अनर्थ निवृत्ति होते हैं, फिर आस्ते आस्ते भजन में निष्ठा रुचि आसक्ति और फिर भाव, अंत में क्या प्राप्त होता है? प्रेम प्राप्त हो जाता है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।
हरे कृष्ण। प्रश्न है? जैसे श्लोक है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो इसमें कर्म का और ज्ञान का किस प्रकार मिश्रण होता है भक्ति में? कर्म मिश्रा और ज्ञान, और उनके क्वेश्चन ने दूसरे शब्द में है कि कर्म मिश्रा भक्ति किसको कहते हैं और ज्ञान मिश्रा भक्ति किसको कहते हैं। तो इसको तो सहज बात तो मैंने बता दिया होगी। कर्म मिश्रण का ऐसा होता है इंद्र तृप्ति की इच्छा है अगर साथ में। ज्ञान मिश्र इंद्र तृप्ति, ज्ञान मिश्र का अर्थ मुख्य की इच्छा, भक्ति करता है लेकिन साथ में उसकी इच्छा क्या, दोबारा नहीं जन्म लेना मुझे इधर, विशेष में साजुज्य मुक्ति की जो इच्छा, मोर फ्रैंकली तो कहते साजुज्य मुक्ति की इच्छा रहता है अंतकरण, लेकिन बाहर से वो भक्ति करता है, भक्ति करता है लेकिन इच्छा क्या है, लीन हो जाना, उसको सेवा की इच्छा नहीं है। तो और कर्म मिश्र भक्ति तो इंद्रिय तृप्ति की भावना रखता है, भक्ति करता है लेकिन भिन्न भिन्न वस्तु को, उसको इंद्रिय भोग का जब तक ये संसार में है तो अच्छा से मौजा मौजूस में रहना चाहते हैं, अच्छा से इंद्रिय तृप्ति का इच्छा भी रहता है। तो इसलिए जैसे प्रहलाद महाराज कहते कि वो 900 भक्त सबाई बनी, वो व्यापारी है, ऐसा जो भक्ति करता है वो व्यापारी है, भक्त नहीं है। तो इसलिए दोनों की इच्छा से मुक्त होने से व्यक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है, इंद्रिय तृप्ति की भावना और ब्रह्म में लीन होने का भावना, मुक्ति की भावना। भक्त इसको जब टाल देना, जो साधक इसको दोनों को टाल कर फिर आगे बढ़ता है, वो अपने जन्म का माने पूरे छोड़ देता है भगवान के ऊपर, राखवी मानवी जो इच्छा तो हर नित्य दास प्रति तो अधिकार, संपूर्ण भगवान के निर्भर हो जाता है। तो फिर जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है, आज केवल भगवान के चरण में प्रेम ही करना है। जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भवता भक्ति वही तो की। महाराज अगर कोई भक्त अगर वो इस इच्छा से मुक्त है कि वो लीन नहीं होना चाहता भगवान के अंदर, तो वो ज्ञान मिश्रण से परे है, तो उसके अंदर फिर ज्ञान का मिश्रण नहीं है उसकी भक्ति में। नहीं, ज्ञान का विशेष यहाँ पर ज्ञान शब्द का उपयोग की गई, जिसको साजुज्य मुक्ति की इच्छा, जो मायावादी लोग साधारण जो इनको ज्ञानी कहते हैं, जो दिन रात बैठकर नेति 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 करते रहते हैं, ब्रह्म नहीं है ऐसे करके, जो साजुज्य मुक्ति जिनकी जीवन का लक्ष्य है, तो उनको ज्ञानी कहते हैं। जैसे भाव के प्रारंभ से कहे कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द है। जो भगवान इति शब्द तो भगवान भक्त होते हैं। और पहले जो दोनों है तो जोग मिश्र भक्ति, इसमें भी जोग भी मिश्रित होता है, जो जोग के माध्यम से परमात्मा के को प्राप्त करने वाले हैं, परमात्मा को दर्शन करना चाहते हैं, प्रोसेस की सिद्ध साधना के माध्यम से कई सिद्धियां भी उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो ये भी सब मिश्रित है, जोग मिश्र, जोग मिश्र, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, इसकी परे हैं फिर शुद्ध भक्ति। तो ये सब प्रलोभन से जो बच जाता है, जोग मिश्र से कई प्रलोभन दिखाई पड़ता है, जोगों के माध्यम से कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, शरीर तेजस्वी बनता है, कई प्रकार की सिद्धियां मिलता है, रोग व्याधि से मुक्त हो जाता है शरीर, लेकिन ये सब प्रलोभन के माध्यम से फिर साधक को ही फंस जाता है। लेकिन ये सब को अतिक्रम करके जो फिर विशुद्ध भक्ति करता है, भगवान के चरण में प्रेम भक्ति करता है, वही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए प्रारंभ के दिन में जो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने पास सेंटर खोले थे, सिखा रहे थे, तो जोगो टीचर आके कहता मैं जोगो सिखाऊंगा। प्रभुपाद जी को कहता स्वामी जी मैं जोगो सिखाना चाहता हूँ, आपके शिष्यों की ये लड़के हैं, अभी जोगो सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं इनको सिखाऊंगा, दूसरों से डॉलर लेता हूँ लेकिन इनको मैं फ्री में सिखाऊंगा। प्रभुपाद जी इसको हाँ की ना की कुछ नहीं कहते थे, वो आते ऐसे ही पास आने वाला करते तो। लेकिन एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में जब में निकाले प्रभुपाद जी ने, और वो लड़के लोग साथ में चल रहे कि स्वामी जी बोल नहीं रहे कुछ, मैं फ्री में सिखाऊंगा ये लड़कों को, जो सब अच्छे रहेंगे, सुस्थ सबल हो जाएंगे, सब अच्छे रहेंगे। और प्रभुपाद जी फिर तो देखिए भोग विष्णु करे जब करने नहीं जाता, तो खड़े हो गए सीधे ब्रह्मानंद प्रभु, ब्रह्मानंद कमी ब्रह्मानंद प्रभु आगे तो समझ गए प्रभुपाद जी क्या है, तो वो आके सीधे जोगी के सामने खड़े हो गए, कौन एकदम फ्रंट टू फ्रंट खड़े हो गए। तो ये लुकिंग दिस बॉय, इफ नाउ आई टेल दिस बॉय, मैं कोई बालक को कहूंगा अभी तुम्हारे गर्दन पकड़ लेगा, अभी दबा देगा गर्दन, केम और जोगो से भी
हैं? तो जोगी ने पूरा, और ब्राह्मण को कहते जब प्रभुपाद जी से कहते थे, मैं भी अपने कपड़ा को ऐसे ही पूरा ऐसे कर दिया, वैसे कमर को टाइट कर रहा था जैसे अभी सच को सच पकड़ लूंगा इसमें, हैं? तो जोगी भाग गया और कभी नहीं आया, हैं? और कभी नहीं आया प्रभुपाद जी मिलने। तो इसलिए योगनिष्ठ कभी योगनिष्ठ होने से भी वो भी बाधक बनता है, किसकी? विशुद्ध। क्योंकि भक्त ठाकुर कहते कि तब इच्छा है, तब इच्छा मत रोगो शोक मृत्यु है, तब इच्छा मत है। शरणागति जो लिखते हैं कहते कि रोगो शोक मृत्यु है तब इच्छा मत है। ये सारे भय कहां से आता है? कृष्ण की इच्छा से। भक्त सब कुछ सोचता है कि सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, इसलिए सब कुछ वो विचलित नहीं होता। दुख सुख, रोगो शोक दुख मृत्यु है, ये सब में विचलित नहीं होता है। वो संपूर्ण रूप में कृष्ण के ऊपर सब पूर्ण भरोसा रखता है। और जब तक जितने संभव है संपूर्ण रूप में समर्पित होगा, तो उसके मन में यही इच्छा रहा था कि मैं भगवान की सेवा करना। कभी कभी भक्त लोग सोचते कि धरा हमें ऐसे ही रुग्ण शरीर में भगवान की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे, शरीर सुस्त हो जाएगा, अच्छा होगा तो मैं अच्छा सेवा कर पाऊंगा। साधक के मन में ये भावना जो है उससे देखते, भगवान उसको नहीं देखते। ये क्या सोचता है? किसलिए शरीर को सुस्त चाहते हैं? वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्मी लोग किसलिए चाहते हैं? तो जोगों के बड़ा बड़ा साइन बोर्ड भी लगा देते हैं, आज जोगो स्कूल में इतना फीस है, इसके माध्यम से तुम्हारे से सब बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम तगड़ा अच्छे सुस्त हो जाओगे और मोर ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर पाओगे। सब चित्र भी दिखा देते सब बहुत बस लोग। लेकिन कभी कभी भक्त लोग भी उसमें भंग जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा दूसरे रहता है। क्या? मेरा शरीर थोड़ा सुस्त हो जाएगा, मैं इतनी मेडिसिन खा रहा हूं, कौन सा मेडिसिन? जहर पी रहा हूं, मेरा एलोपैथिक मेडिसिन कहता है जहर ही खाना, प्रभुपाद जी उसको जहर कहते थे, पॉइजन कहते थे। और इतनी सारी मेडिसिन का मैंने डेली इतना गुड़ा खा लो, इससे अच्छा है कि योग के माध्यम से थोड़ा मेरा सुस्त ठीक शरीर ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं गुरु कृष्ण की सेवा को और सुचारू रूप में अच्छी तरफ से कर पाऊंगा। तो इस भावना कृष्ण देखते हैं, इसकी भावना क्या है। लेकिन फिर भी यदि कृष्ण किसको विशेष कृपा करते हैं, फिर ये सब कुछ छुड़ा देते हैं। फिर कहते कि अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादल को पित्वा शिरा से धारणाम होगा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर भगवान ने अपने भक्तों फिर अंतिम इसी स्तर पर ले जाते हैं। प्रभुपाद जी ने अंतिम स्तर पर कुछ नहीं स्वीकार करते थे, कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ बस। लेकिन अंतिम समय तक आते थे कृष्ण बलराम के चरणों में पान करने। हाथ में नहीं ले सकते थे, खड़े खड़े मुख खोलते थे। हाँ, और वो फिर पूजा डायरेक्ट कहां डालता था? मुख में। पूर्ण विश्वास था समस्त औषधि का भी महौषधि है क्या? भगवान की चरणामृत। वो कल कहते थे कृष्ण बलराम का चरणामृत मुझे केयर नहीं कर पा रहा, ये मेडिसिन डॉक्टर क्या कर देंगे मेरी? तो और एकदम हायर स्टेज है। लेकिन हम इमिटेशन नहीं कर सकते एकदम पूरे टॉप में जाने के लिए, लेकिन कम से कम हमारा स्थिति जितनी जहां पर है, यदि भी हम कुछ करते तो फिर सबसे भावना रहना चाहिए कि हम किसी लिए सुंदर स्वास्थ्य चाहते हैं, इसको गुरु कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। यूटिलिटी युक्त वैराग्य निर्बंध है कृष्ण संबंध है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में जोड़ने के लिए भावना ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इसकी परे और जो कि सब कुछ त्यागता है, सब कुछ त्यागता, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की इच्छा पर पूर्ण डिपेंड। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृतम की